हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जैसा कि हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट पूरा खत्म हो गया था, एंड हो गया था। और जैसा कि हमको लगता है आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर को इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्या है बच्चों? सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, हम क्या आप लोग को बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का नाम क्या है उसका मतलब जान लेना, ठीक है। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है सर, इसका हिंदी अगर निकाला जाए तो मतलब इंडिया का फिजिकल फीचर्स। अरे भैया, फिजिकल फीचर्स का मतलब ही तो नहीं मालूम है, ठीक है। ऑफ का तो मतलब मालूम है, का होता है इंडिया, तो इंडिया है भैया हमारा, ठीक है। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का मतलब है कि इंडिया का जो जमीन है उसके दिखने का तरीका, मतलब कुछ नहीं समझ में आया, मतलब कि इंडिया के जमीन में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है। तो इसमें वही चीजें हैं कि क्या क्या चीजें हैं, और वही इस चैप्टर का कंटेंट भी है, समझ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है द हिमालयन माउंटेन्स। सबसे पहला चीज है कि इंडिया के पास, इंडिया के जमीन में माउंटेन्स है जो कि हिमालयन माउंटेन है। सेकेंड वन द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, जो नॉर्थ साइड के जो प्लेन्स हैं, मैदान है, फील्ड है, वो है, ठीक है। थर्ड वन है कि द पेनिनसुलर प्लेट्यू। आप लोग जानते हैं कि ये जो पार्ट है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग जब ये सब टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे ना, तब डिटेल्स में पढ़ेंगे, डिटेल्स में जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ जान लीजिए कि ये सब टॉपिक्स है। फोर्थ वन है द इंडियन डिजर्ट, कि इंडिया का डिजर्ट कैसा है, रेगिस्तान। फोर्थ वन है द कोस्टल प्लेन्स, के कोस्टल प्लेन्स मतलब क्या होता है, ये क्या है, कैसे है। एंड सिक्स्थ वन है वो, एंड लास्ट द आइलैंड्स, ठीक है, द आइलैंड के बारे में। बस ये 6 टॉपिक्स है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर भी कहा जाए तो चैप्टर 1 जितना ही बड़ा है, लार्ज है, ठीक है। थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो होगा, लेकिन हम लोग पूरे डीपली बहुत अच्छे से इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे, लाइक चैप्टर फर्स्ट की तरह, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक है बच्चों इसका द हिमालयन माउंटेन्स, जो कि यहां स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पॉइंट है कि द हिमालयाज जियोलॉजिकली का मतलब होता है अर्थ से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है, धरती से, अर्थ से रिलेटेड कुछ भी, उसको जियोलॉजिकली कहा जाता है। अब देखिए कि द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग, मतलब जो हिमालयाज है वो जियोलॉजिकली क्या है बच्चों, वो यंग है। यंग मतलब सर कितना साल हो रहा है इनका, तो बस ज्यादा नहीं, 40 से 50 साल। अभी आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहा है, 40 to 50 मिलियन ईयर ओल्ड है ये माउंटेन। अब आप अभी, और हाँ, और ये अभी जवान है इसीलिए यंग लिखा गया है। ये माउंटेन्स ज्यादा दिन अभी नहीं हो रहा है इनको बने हुए, 40 से 50 मिलियन साल पहले बना है, ठीक है, और फिर भी इसको यंग कहा जा रहा है, सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा हिमालयाज है वो कैसा माउंटेन है, तो यंग फोल्ड माउंटेन एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड, ठीक है। स्ट्रक्चरली फोल्ड कहने का मतलब है कि सर जो हिमालय माउंटेन है वो बच्चों 2 प्लेट के टकराने से बना है, ठीक है। जब एक प्लेट इंडियन प्लेट और एक दूसरा प्लेट था, वो जब जैसे ही दोनों टकराया था तो यहाँ पे ये दोनों के टकराने से यहाँ पे कुछ ऊंचा ऊंचा जमीन बन गया था, जिसको लैंड ऊपर की तरफ निकल गया था सर, वही उसी को हिमालयाज कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चरली फोल्ड का मतलब वही होता है कि 2 प्लेट के टकराने से बना हो, ठीक है। स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है, जो कि सर स्ट्रेच ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, जो कि सर स्ट्रेच का मतलब होता है खींचा हुआ, खिंचाव में कहाँ पे फैला हुआ है सर, तो ये पूरा फैला हुआ है ओवर द, किसके ऊपर सर, तो नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न बॉर्डर का मतलब है कि सर ये जो इधर नेपाल है, नेपाल के साइड में ये ऐसे कश्मीर है, ये नेपाल है, इस साइड में ये पूरा माउंटेन्स है, ठीक है। नॉर्दर्न ऊपर साइड में जो है इंडिया का बॉर्डर, वहीं पे पूरा माउंटेन्स है। और कौन सा माउंटेन्स है बच्चों, तो द हिमालयाज। आई होप कि यहाँ तक ये फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टॉपिक का समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब वो सेकेंड पॉइंट्स क्या क्या है, कैसे हैं, उसको भी हम लोग अब चेकआउट कर लेते हैं, उसको भी अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट डाउन करना है, राइट डाउन कीजिए। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट है आगे जो है उसको हम लोग देखते हैं,
ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग ये देख ले रहे हैं कि ये उसके बाद जो पॉइंट्स है क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं, ये पॉइंट है कि दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, मतलब कि दीज माउंटेन्स, कौन माउंटेन्स, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा माउंटेन, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, तो वो जो है सर वो किधर से किधर तक रन करता है, रन मतलब कहाँ से कहाँ तक जाता है, कहाँ से कहाँ तक है, तो वेस्ट ईस्ट। वेस्ट ईस्ट का मतलब कि ये वाला साइड, यहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब कि सर इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है। ठीक है, और कौन सा नदी से कौन सा नदी सर, तो आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे कि इस साइड में कौन सा नदी है, यहाँ पे है आपका इंडस, और इधर यहाँ पे इस साइड में कौन सा नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, आप लोगों को रुकिए, मैं बुक में दिखा रहे हैं हम। हाँ ठीक है, इधर देखिए, ये जो है ये इधर से इधर, ये जो पूरा डार्क कलर का दिख रहा है, ये पूरा है हिमाचल बोल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, हिमालयन माउंटेन है। ठीक है, ये पूरा हिमालयन माउंटेन है, और आप लोग देख सकते हैं कि ये इधर से वेस्ट डायरेक्शन से इधर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। और कौन सा नदी है सर इसके बगल में, तो इंडस रिवर है। इंडस रिवर से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर तक। अब देखिए, अब यहाँ लिखिए कि दे फॉर्म एन आर्क। ठीक है, दे फॉर्म एन आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है, तो ये होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये होता है आर्क, या ऐसे कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए। तो आप लोग गौर से देखिए, साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ ये इस तरीके से, ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रन कर रहा है, ये आर्क एक बना रहा है। ठीक है, तो वही लिखे कि दे फॉर्म, ये फॉर्म करते हैं एन आर्क विच, जो कवर्स करता है अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। मतलब कि सर ये जो माउंटेन्स है वो एक आर्क बनाते हैं, और इसका पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल, तो 2400 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर कोई पूछेगा कि हिमालयन माउंटेन का टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 2400 किलोमीटर। अब देखिए, अब जो पॉइंट है वो है कि देयर विद। ठीक है, ये तो बच्चों लंबाई हो गया, डिस्टेंस हो गया कि 2400 किलोमीटर है। अच्छा, इसका चौड़ाई कितना है, ये जो चीज दिख रहा है, ये चीज ये कितना चौड़ा में है, तो वेरीज मतलब अलग अलग है। फ्रॉम कहाँ से, तो 400 किलोमीटर इन कश्मीर। आप लोग देख सकते हैं कि ये कश्मीर से निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और है, और यहाँ जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ कुछ और है। ठीक है, कश्मीर में कुछ और है, अब यहाँ पे जहाँ पे खत्म हो रहा है, ये कौन सा स्टेट है, कमेंट करके बताइए जल्दी। ये है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो कश्मीर में ज़्यादा, अरुणाचल प्रदेश में कम है विथ चौड़ाई। तो कितना है वही लिखे हैं कि वेरीज। वेरीज का मतलब होता है अलग अलग है। फ्रॉम कहाँ से, तो 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से कोई पूछेगा अब, ठीक है, कि कश्मीर में हिमालयन माउंटेन का विड्थ कितना है, तो 400 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश बोल रहे हैं बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन माउंटेन का रेंज कितना है, तो 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। ठीक है, बिकॉज वो दिख रहा है, साफ क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक है, तो 400 किलोमीटर है यहाँ कश्मीर में, और यहाँ है 150 किलोमीटर। आफ्टर दैट सेकेंड वन पॉइंट है कि हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, मतलब कि जो हिमालय, ये जो पूरा माउंटेन है, ये अपने अंदर 3 रेंज को कंसिस्ट करता है। ठीक है, मतलब कहा जाए रेंज का मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये जो हिमालयन माउंटेन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कौन कौन, तो पहला है हिमाद्री, ठीक है, दूसरा है हिमाचल, और तीसरा है शिवालिक। ठीक है, पहला जो है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल, और तीसरा है शिवालिक। किस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, तो आप लोग इस पेज नंबर 8 निकालिएगा। पेज नंबर 8 में ये जो डायग्राम है, यहाँ पे आप लोग को ऐसे ऐसे 1, 2 और 3 लाइनें ऐसे ऐसे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जो सबसे ऐसे 1, 2 और 3, ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला है ये है आपका हिमाद्री, ये जो बीच वाला है ये है आपका हिमाचल, और ये जो नीचे वाला है ये है आपका शिवालिक। ठीक है, और यही तीनों ऐसे मिल के क्या बना है, तो बना है पूरा हिमालय माउंटेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखे है कि द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, मतलब नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। नॉर्दर्न मतलब सर समीर सर बताया है, नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा ऊपर होता है, नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा ऊपर होता है, तो नॉर्थ ऊपर होगा, तो हिमालय के ऊपर, मतलब ये हिमालय है, इसका नॉर्थ क्या है ये, तो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कौन हो गया, ये कौन है, ये हिमाद्री है। वही लिखे हैं कि इट इज द, नहीं यहाँ, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नॉन एज, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रेट और इनर हिमालयाज। या तो आप
ग्रेट हिमालयाज कहिए या इनर हिमालयाज कहिए या हिमाद्री कहिए, ठीक है, ये तीनों इसी का नाम है फर्स्ट वाले रेंज का। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कि जो माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स, उसका टोटल लेंथ डिस्टेंस कितना है, जल्दी कमेंट में करके बताइए, हरी अप। 2400 किलोमीटर। आफ्टर दैट उसका जो विड्थ है, चौड़ाई, कहाँ से कहाँ तक अलग अलग है, ये तो जान रहे हैं अलग अलग है। तो कहाँ से, जहाँ स्टार्ट हो रहा है कश्मीर में वहाँ कितना है, और जहाँ खत्म हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में वहाँ कितना है। ठीक है, तो कश्मीर में है 400 किलोमीटर एंड अरुणाचल प्रदेश 150 किलोमीटर। ठीक है, और ये क्या बना रहे हैं इस तरीके से, तो ये क्या बना रहे हैं, ये आर्क बनाते हैं। आर्क इसको कहा जाता है, ये होता है स्ट्रेट लाइन, ये जो सीधा लाइन है इसको स्ट्रेट लाइन कहा जाता है, और आर्क ऐसे थोड़ा मुड़ा हुआ गोल की तरह होता है। अब बताइए कि सर हिमालयन माउंटेन को 3 रेंज में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, जल्दी कमेंट करके बताइए। हिमालयन माउंटेन को 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिमाद्री, सेकंड वन हिमाचल एंड थर्ड वन शिवालिक। फर्स्ट वन हिमाद्री, सेकंड वन हिमाचल एंड थर्ड वन शिवालिक। ठीक है, और जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमालय का जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कहने का मतलब सबसे ऊपर वाला जो रेंज है वो कौन सा है सर, उसका नाम क्या है, तो ग्रेट और इनर हिमालयाज, या तो आप ग्रेट हिमालयाज कहिए या इनर हिमालयाज कहिए, और द हिमाद्री, या तो आप हिमाद्री कहिए। ये तीनों सर किसका नाम है, तो नाम है नॉर्दर्न मोस्ट रेंज का। ठीक है, आफ्टर दैट है सेकंड वन पॉइंट कि सॉरी फॉर दैट, ठीक है, इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज। मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कहने का मतलब है कि सर ये सबसे ज्यादा रन करता है, आप लोग इसमें देख भी सकते हैं। और ये जो हिमाचल और शिवालिक है ये बीच बीच में छूटा भी है, ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये लगातार रन कर रहा है, तो कर रहा है, आप लोग मैप में देख सकते हैं। ठीक है, यू कैन सी ऑन द मैप। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफीएस्ट पीक्स विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। मतलब कि सर ये एक कंटिन्यूअस रेंज है जो लगातार चल रहा है, सबसे ज्यादा मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज सबसे ज्यादा, और इस पे सर हाईएस्ट हाइट जो है वो कितना है, तो वो है 6000 मीटर्स। किस चीज का हाइट, बच्चों माउंटेन्स का हाइट, माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ना कि किसी इंसान का हाइट 6000 मीटर नहीं होता है, समझे। तो यहां पे कोई पूछेगा, अब इससे एक क्वेश्चन निकल सकता है कि जो हिमाद्री रेंज है उसमें माउंटेन्स का हाईएस्ट हाइट कितना है। ऑप्शन में रहेगा 6000 मीटर्स, 2000 मीटर्स, 4500 मीटर्स और 7000 मीटर्स। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, इज 6000 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद है, अब पॉइंट है वो कि द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। मतलब कि सर वो रेंज जो हिमाद्री के ऑफ का मतलब का के साउथ में लाए करता है। मतलब सर ये हो गया नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ये है बच्चों आपका हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में मतलब नीचे, मतलब बीच वाला। ठीक है, हिमाद्री के साउथ में मतलब ये हो गया हिमाद्री, ये हो गया इसका नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो जो हिमाद्री के साउथ में जो है रेंज वो उसकी बात किया जा रहा है। साउथ में जो लाए करता है ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन्स सिस्टम। जो सर हिमाद्री फॉर्म करता है अपने साउथ में, हिमाद्री फॉर्म करता है मोस्ट रग्ड माउंटेन। रग्ड का मतलब सर ऊपर नीचे पत्थर कहीं निकला हुआ है, कहीं थोड़ी देर चले तो यहाँ पत्थर निकल गया, यहाँ निकला हुआ, यहाँ मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता वाला माउंटेन। ठीक है, उबड़ खाबड़ माउंटेन का सिस्टम जो फॉर्म किया है, एंड इट इज नॉन एज हिमाचल और लेजर हिमालयाज। इसको सर मतलब बीच वाले रेंज को कहा जाता है हिमाचल या लेजर हिमालयाज। अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, हिमाद्री जो नॉर्दर्न मोस्ट हो, और जो हिमाद्री के साउथ में हो, हिमाद्री के साउथ में हो बीच वाला, उसको कहा जाता है हिमाचल, और हिमाचल के एक और नाम है लेजर हिमालयाज। आई होप कि यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट करके बताइए, और आ रहा है तो भी बताइए कि सर आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक्स है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कीजिए।
हाँ बच्चों, तो अब हम लोग ये टॉपिक्स, ये पॉइंट्स को चेकआउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं द रेंजेस आर मेनली composed ऑफ हाईली compressed एंड अल्टर्ड रॉक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर कि ये जो रेंजेस है, कौन सा रेंज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा रेंज पढ़ रहे हैं, सेकंड रेंज पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या था, हिमाद्री, सेकंड था हिमाचल। ठीक है, सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं। द रेंजेस आर मेनली composed, composed का मतलब होता है बना हुआ। ठीक है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, ऑफ हाईली compressed। हाईली, हाई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, compressed का मतलब होता है दबा हुआ। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा दबा हुआ, क्या दबा हुआ सर, एंड अल्टर्ड रॉक्स, मतलब दबा हुआ और अल्टर्ड रॉक्स। अल्टर्ड रॉक्स का मतलब होता है बच्चों बदला हुआ रॉक। ठीक है, अब सर बदला हुआ रॉक का मतलब कुछ समझ में नहीं आया। मतलब कि सर प्रेशर की वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से अगर कोई रॉक के शेप साइज में चेंजेस आ जाता है, ठीक है, तो वो फिर अल्टर्ड रॉक कहलाता है। और ये जो सेकेंड रेंज है उसमें अल्टर्ड रॉक जो है वो हाईली कंपोज्ड होता है और उसी से बनता है ये। ठीक है, आफ्टर दैट है कि द एल्टीट्यूड वेरीज। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, एल्टीट्यूड मीन्स, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। द एल्टीट्यूड वेरीज, वेरीज मतलब अलग अलग रहता है, बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स। किसके किसके बीच, तो 3700 से लेकर के 4500 मीटर के बीच तक रहता है। एंड द एवरेज विथ, और इसका चौड़ाई कितना रहता है, तो वो रहता है बच्चों 50 किलोमीटर। ठीक है, अभी इससे पहले जो हम लोग हिमाद्री रेंज का पढ़े थे उसका ये कितना था, उसका एल्टीट्यूड हाइट कितना था और उसका विड्थ कितना था, कमेंट करके बताइए जल्दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ है कि वाइल द पीर पंजाल रेंज। ठीक है, वाइल का मतलब होता है जबकि। ठीक है, जबकि पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। ठीक है, इसी में बच्चों ये जो सेकंड है हिमाचल रेंज, इसी में बहुत सारे छोटे छोटे रेंजेस बने हुए हैं। ठीक है, उनमें से एक है पीर पंजाल रेंज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। ठीक है, बहुत फेमस रेंज है। उसके बाद है द धौलाधर एंड द महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट्स वंस। प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस। ठीक है, प्रोमिनेंट होना, फेमस होना। ठीक है, मतलब कि बच्चों पीर पंजाल रेंज के अलावा भी धौलाधर और महाभारत रेंज जो है वो भी फेमस हैं, प्रोमिनेंट हैं, प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और ये जो पीर पंजाल रेंज है इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका इनसे ज़्यादा इनका नाम लिया जाता है, वाह वाह किया जाता है, भैया भैया किया जाता है, वही बात है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन है कि दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। वैली का मतलब होता है बच्चों घाटी। क्या होता है वैली का मतलब, वैली का मतलब होता है घाटी। ठीक है, वैली का मतलब होता है घाटी, मतलब कश्मीर की घाटी हो गई, उसके बाद द कंगरा, कंगरा की घाटी होगी, एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। और फिर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली, ये सब हो गया। मतलब कुल्लू वैली और वैली ऑफ कश्मीर वगैरह आप लोग नहीं समझे। ठीक है, वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर, उसके बाद वैली ऑफ कंगरा, वैली ऑफ कुल्लू, कुल्लू वैली, ये सब नहीं समझे। हम यहाँ पे पिक्चर लगा देंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम फोटो पेस्ट कर देंगे। आफ्टर दैट देखिए यहाँ, दिस रीजन इज वेल नॉन फॉर इट्स हिल स्टेशन। ठीक है, ये जो रीजन है यानी कि बीच वाला हिमाचल रीजन जो है वो सर अपने हिल स्टेशन के लिए भी बहुत नाम में है। समझ रहे हैं आप लोग, अपने हिल स्टेशन के लिए ये जो है हिमाचल, ये बहुत नाम में है। सर हिल स्टेशन, हिल स्टेशन मतलब हिल का स्टेशन होता है, जैसा रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टेशन होता है, नहीं। हिल स्टेशन का हिल का मतलब होता है छोटी पहाड़ी। ठीक है, स्मॉल माउंटेन। हिल मतलब, हिल मीन्स अ स्मॉल माउंटेन, स्मॉल माउंटेन्स को कहा जाता है हिल। हिल स्टेशन का मतलब है सर कि पहाड़ पे, वैसा पहाड़ जहां पे लोग रहने लगे हों। ठीक है, जहां पे शहर बस गया हो, गांव बस गया हो, जहां लोग रह रहे हो, रहने का जगह हो, घर हो, उसी को कहा जाता है हिल, उसी को हिल स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट कौन था, नॉर्दर्न मोस्ट मीन्स ऊपर वाला, ये कौन था, हिमाचल, सॉरी फॉर दैट, हिमाचल नहीं था, कौन था, हिमाद्री, हिमाद्री। उसके बाद बीच वाला क्या था, हिमाचल। उसके बाद आउटर मोस्ट, सबसे नीचे वाला, अंदर वाला कौन था, सबसे नीचे वाला कौन था, आउटर मोस्ट मतलब आउट में एकदम कौन है, साइड में कौन है, तो वह है बच्चों शिवालिक। रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक्स।
ठीक है। सबसे ऊपर वाले को कहा जाता है हिमाद्री, सेकंड वाले को कहा जाता है हिमाचल, एंड सबसे नीचे वाले को कहा जाता है शिवालिक। ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट है कि दे एक्सटेंड्स, ठीक है, एक्सटेंड्स का मतलब होता है फैलना। ठीक है, ये फैला हुआ है सर कहाँ से कहाँ तक, तो विथ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर, मतलब कि बच्चों शिवालिक का जो विथ है वो कितना है, 10 से 50 किलोमीटर, एंड हैव एन एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। ठीक है, और यहाँ पे इसका एवरेज हाइट कितना है, मतलब इस रेंज में जो पहाड़ है सबसे ऊंचा पहाड़ उसका हाइट कितना है, तो वो है वेरिंग, मतलब यहाँ पे भी अलग अलग हाइट का है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, ऊपर नीचे वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर्स, मतलब कि 900 से 1100 मीटर के बीच में यहाँ पे एल्टीट्यूड वाले माउंटेन्स हैं, और विथ उनका कितना रहता है, तो 10 से 50 किलोमीटर चौड़ाई रहता है। ठीक है। आफ्टर दैट पॉइंट है कि दीज रेंजेस आर कंपोज्ड। ठीक है, कंपोज्ड का मतलब क्या होता है, बना हुआ। कंपोज्ड किधर गया, हाँ, कंपोज्ड का मतलब होता है बना हुआ। ठीक है, बना हुआ या बनना। ये जो रेंज है बच्चों शिवालिक, ये बना हुआ किस चीज से, तो अनकॉन्सोलिडेटेड। ठीक है, अनकॉन्सोलिडेटेड पढ़ने में अगर दिक्कत हो रहा है तो तोड़ तोड़ के पढ़िए। किसी भी चीज़ को अगर रीड करने में, किसी भी वर्ड को, लॉन्ग वर्ड को अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको आप लोग हल्का हल्का करके तोड़ तोड़ के पढ़िएगा। ठीक है, इसको पढ़िए, अनकॉन्सोलिडेटेड। ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों कॉन्सोलिडेटेड, अन को अभी हटाइए। कॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है बच्चों वैसा रॉक, वैसा पत्थर जो जमीन से पूरा अटैच हो गया है, चिपक गया है। ठीक है, जो हिल नहीं सकता है। लेकिन अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स रॉक का मतलब होता है बच्चों कि वैसा रॉक जो कहा जाए तो जो अभी पूरा अच्छी तरीके से जमीन से चिपका नहीं है, पकड़ में नहीं आया है, अगर उसको फोर्स लगा दिया जाए, उसके ऊपर प्रेशर लगा दिया जाए तो वो एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। ठीक है, उसी को कहा जाता है अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स। ब्राउट का मतलब होता है लाना, ब्राउट डाउन, नीचे लाता है, बाई रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस। ठीक है, मेन हिमालयन रेंजेस कहने का मतलब है कि ऊपर वाले। ठीक है, ये शिवालिक है, यहाँ पे जो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स है, जो रॉक है, मिट्टी बालू है, उसको बच्चों नदी जो है वो बहा के नीचे लेकर आ जाता है। ठीक है, मतलब कि हिमाद्री और हिमाचल रेंजेस से जो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स है वो नदी बहा करके ब्राउट डाउन नीचे लेकर आ जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे इसके लेक्चर 2 में, पार्ट 2 में। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिएगा। आया समझ में, इसको अच्छे से पढ़ते चलिएगा। अगर कोई बच्चा अगर चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाके उसको चेकआउट कीजिए, उसको पढ़िए। आफ्टर दैट फिर इस चैप्टर को पढ़िएगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से फोड़ने के लिए, गर्दा उड़ाने के लिए। तो आई होप कि आप लोग इस चैप्टर को भी यहाँ तक फोड़ के रख दिए होंगे, गर्दा उड़ा के रख दिए होंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा बच्चों। अगर बेल आइकन को नहीं दबाइएगा तो हम कोई सा भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेल आइकन दबाने से यही होगा कि हम अगर कोई सा भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से फोड़ने के लिए, फिर से गर्दा उड़ाने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।